अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र। अपना पाठ तीसरा, जो देखकर भी नहीं देख सकते। ठीक है, दो देखकर भी नहीं देखते। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटे? यहाँ पे हेलन केलर के आत्मकथा के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखो बेटे, हेलन केलर क्या कहते हैं जिसके पास उनका विश्वास क्या है बताओ? जिन लोगों के पास आँख होते हैं यानी नज़र आता है, वो लोग बहुत कम देखते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग। अब यहाँ पढ़ेंगे, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। उन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। तो अब हेलन केलर कहते हैं कि संभव यानी मुमकिन। कैसा मुमकिन हो सकता है कि एक घंटा भर पूरा जंगल में घूम लिए, घंटा भर जंगल में घूमने के बाद में कुछ खास विशेष चीज़ नहीं देखे, खास चीज़ उनको दिखाई नहीं दिया, होते कैसा मुमकिन हो सकता? तो मैं जो ऐसे अंधी हूँ, मैं अगर जंगल में घूमने गई तो सैकड़ों यानी हजारों के रोचक यानी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे दिखती हैं। वो लोग जिसको दिखाई देता है, उन लोग घंटा भर घूमने पर भी कुछ भी नहीं दिखाई देता, कहते हैं मैं तो अंधी हूँ, मैं जाके जंगल में घूमे तो मुझे घंटे भर में सैकड़ों यानी हजारों के रोचक यानी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे दिखते यानी महसूस कर लेते हैं बेटे नो, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। कैसा दिखते हैं बोले तो, नहीं छूकर महसूस करते हो ना, पहचान लेते हैं। क्या क्या पहचान सकते हैं देखो नो, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चिड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बेटे देखो, ये पेड़ के नाम है बेटे, भोजपत्र यानी एक पेड़ का नाम है, या चिड़ भी एक पेड़ का नाम है। तो छाल बेटे, छाल यानी उसके ऊपर झाड़ की छाल होती ना बेटे, ऐसा झाड़ के ऊपर जो काली काली थोड़ी चिकनी रहती, थोड़ी खरदरी रहती। जाम का आम का झाड़ बोलते चिकना रहता, वैसे नीम का झाड़ रहता। देखो बेटे, खाल कैसे रहती, खरदरी रहती। वैसे ही बोलते हैं कि यहाँ पे भोजपत्र का जो रहता है, उसकी छुएते की महसूस कर सकते हैं कि वो चिकना रहता, अरे ये भोजपत्र का पेड़ है, बल्कि नो पहचान लेते हैं। वैसे चिड़ के देखे, चिड़ चिड़ यानी इस पेड़ का नाम, इसकी खरदरी रहती कहते बेटे चाल, ऐसा छुएते कि उसको खरदरी दिखे तो अरे ये चीड़ का झाड़ है बोल के नो स्पर्श से यानी छूकर, स्पर्श यानी छूना, स्पर्श से पहचान लेते हैं। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वसंत बेटे ऋतु का नाम, मैं इससे पहले वीडियो में भी डाली ऋतुओं के नाम। कितने ऋतु होते हैं बेटे? 6 ऋतु होते हैं। तो ये वसंत क्या है, पूरे ऋतुओं का राजा क्या है? वसंत है। यानी वसंत में नए नए कलियां फूल खिलते हैं, ये बहुत अच्छा सुहावना ऋतु है बेटे, सीजन है, स्प्रिंग कहते हैं इसको। ठीक है, वसंत में क्या करते हैं ना, अरे ऋतु आए थे कि चिन्ह क्या कहते हैं, टहनियाँ यानी पेड़ के छोटे छोटे डालियों को, कलियों को खोजने लगते हैं। अरे ये कौन सी डाली है, ये कौन से फूल लगी, इसकी कली कैसी है, बल्कि नो स्पर्श करके पहचान लेते हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली तह छूने और उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। क्या करते हैं बेटे, पे फूलों की फूलों की पंखुड़ियाँ मतलब पत्तियाँ, फूलों की पत्तियों के ऊपर सतह यानी ऊपर जो होते हैं ना, फूलों के पत्तियों के ऊपरी हिस्से को छूने से, मखमली सतह यानी कितने कोमल रहता है ना, नाजुक रहता है, तो उसको छूने से आनंद मिलता है इन्हें, उन्हें छूने से आनंद मिलता है। और फूल को देखते हैं कैसा गोल गोल घुमा हुआ है, उसकी बनावट को महसूस करते हैं, महसूस करके भी वो आनंद लेते हैं। अरे ये फूल इतना कोमल है और इसका बनावट इस तरीके से है बोल के छू के नो महसूस करके आनंद करते हैं। और क्या कहते हैं, अगर नहीं मालूम है तो किसी को पूछ के भी इस ये कौन सा फूल है बोल के भी मालूम करते हैं, तो दोबारा उनको उस फूल का नाम भी मालूम हो जाता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। तो मैं ऐसा छू के देखने की वजह से क्या होता है, प्रकृति, नेचर, प्रकृति क्या है बेटे? नेचर। तो नेचर में होने वाले जादू जैसा होता है, सीजन चेंज होते हैं, 2 महीने एक सीजन, तो 2 महीने एक सीजन, 6 ऋतुओं बोले ना बेटे, 12 महीने हैं, 6 ऋतु है, तो हर 2 महीने में एक ऋतु बदलते जाता है। तो अरे ये क्या है, खुदा की कुदरत है, देखो ये कैसा जादू है बोल के उसको देख के और उसके दौरान प्रकृति की जादू का कुछ एहसास कर ले,
एहसास भी होता है, तो उन्हें पहचान भी लेते हैं बेटे कभी कभी। अरे प्रकृति में ये सीजन में ज़्यादा अधिक गर्मी है तो ये ऋतु से बदल गया होगा बोलते सो भी एहसास कर सकते हैं। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती है। तो हमें लेखिका जी कहते हैं जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो कभी कभी मुझे चिड़िया की आवाज़ सुनने को भी मिलता है, कहने का मतलब है यहाँ पे। तो इन्हें कभी भी इन्हों क्या करते हैं, इन्हों तो बहरे हैं, सुन नहीं सकते, अंधे हैं, देख नहीं सकते। तो इन्हें कहते हैं कि कभी कभी मैं पेड़ के टहनी पे यानी ऐसा हाथ रखती हूँ पेड़ पे, तो अगर पेड़ पे चिड़िया अगर चहचहाते हैं यानी पुकारते हैं तो उसकी आवाज़ भी मैं महसूस करके सुन सकती हूँ बोल के कहते हैं। उनके मधुर स्वर यानी उनकी मीठी आवाज़, चिड़ियों की मीठी आवाज़ भी वो अपने कानों में गूंजे जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि बचपन में कुछ दिन आवाज़ें सुने ना बेटे, इसलिए वो आवाज़ें ऐसे हो सकते होंगे बोल के महसूस कर सकते हैं। कैसा झाड़ पे हाथ रखे तो अगर उन लोगों को कुछ अजीब से शक्तियाँ होते हैं बेटे, उन लोग छू के भी हर चीज़ को छू के पहचानते हैं, यानी वाइब्रेशन के वजह से भी कुछ हो रहा बोल के महसूस कर लेते हैं। ठीक है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करने में आनंदित हो उठती हूँ। अब झरना झरना बेटे बोलते पानी ऊपर से गिरता है ना बेटे, पानी ऊपर से गिरता है झरना। तो झरने के पास जाके क्या करते हैं हाथ रखते हैं, हाथ के बीच में से उंगलियों में से पानी गिरता है तो उससे बहुत पानी गिरता है ना बेटे, उससे बहुत आनंदित होते हैं, पानी को छू के महसूस करके। और उसको कैसा ठंडा ठंडा पानी गिरते हुए फिसल जाता है ना बेटे, उसको देख के बहुत आनंदित यानी खुश होते हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों की घास का मैदान किसी भी मखमली कालीन से अधिक प्रिय है। कालीन बेटे, कालीन यानी कारपेट घर में रखते हैं ना बेटे, बिछाते हैं ना मखमल के कारपेट। तो इन्हें कहते हैं कि चीड़ का झाड़ जो होता है उसके नीचे जो घास पड़ी होती है, हरा हरा मैदान होता है, उसके ऊपर चले तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत महंगी कालीन पे चल रही हूँ, तो उससे भी अधिक महसूस करते हैं तीनों, प्रिय लगता है उनको, अच्छा लगता है। बहुत महंगी कालीन पे चढ़ने से भी ये घास पे चलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जैसा जैसा मौसम बदलता है, सीज़न बदलता है, उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। वो सोचते हैं अरे वसंत चले गया, चलो अब बारिश का ले लो, चलो अब गर्मियों का मज़ा ले लो, देखो इसमें क्या ढूँढूँ मैं, इसमें कैसा स्पर्श करूँ, और इसमें बोल के क्या-क्या नई चीज़ें मुझे मालूमात होते हैं बोल के। जैसा सीज़न बदल जाता है, उन्हें नई बातें सीखने की वजह से और उन्हें खुश हो जाते हैं बेटे। ठीक है। नए मौसम का रंग और खुशियाँ भर जाते हैं, यानी उनके जीवन में नए रंग भरते हैं बोल के कहते हैं ना। ठीक है। धन्यवाद।